पायरिया। पायरिया दांतों में पाई जाने वाली सबसे कॉमन बीमारी है। अक्सर पेशेंट ये जानना चाहते हैं पायरिया क्या है, कैसे स्टार्ट होता है और हम कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आइए आज हम जल्दी से देख लेते हैं पायरिया क्या होता है। पायरिया दांतों में गंदगी के जमा होने से फैलने वाली एक बीमारी है। पायरिया पुराना नाम है इस डिज़ीज़ का। पुराने ज़माने में इसे पायरिया कह के बुलाते थे। आज के ज़माने में इसका नाम है पेरिडोंटाइटिस। तो ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है गंदगी के जमा होने से। कुछ एरिया ऐसे होते हैं दांतों के जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच सकता, जैसे दो दांतों के बीच का एरिया जिसे हम इंटरडेंटल एरिया भी कहते हैं। वहाँ से नॉर्मली ये डिज़ीज़ स्टार्ट होती है और धीरे धीरे और टीथ में स्प्रेड हो जाती है। क्योंकि ये डिज़ीज़ पेनलेस होती है तो पेशेंट को इंटेंसिटी नहीं पता चलती कि कितना वो इन्फेक्शन उसकी हड्डियों में फैल चुका है। और धीरे धीरे ये जो गंदगी होती है ये हार्ड होती जाती है और बहुत मज़बूत होती जाती है, और इसे बोला जाता है जब ये हार्ड हो जाती है कैलकुलस, और जब ये गंदगी सॉफ्ट होती है उसे बोला जाता है प्लाक। तो इस तरह से ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमेशा एक प्लाक की लेयर बनी रहती है और ये हमेशा मसूड़ों को इरिटेट करता रहता है। और इसमें से बहुत सारे जो टॉक्सिन है वो हमेशा मसूड़ों को इरिटेट करते रहते हैं। धीरे धीरे मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें से खून आना शुरू हो जाता है। शुरू में सिर्फ ब्रश करने के बाद खून आता है, धीरे धीरे जो ब्लीडिंग होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो कभी भी ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे पेशेंट की हड्डी में इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, हड्डी कम होती जाती है और दांत का सपोर्ट धीरे धीरे चला जाता है, तो टीथ अपनी जगह से मोबाइल हो जाते हैं और वो धीरे धीरे लूज होके गिर जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये इन्फेक्शन बोन में स्प्रेड होता है, तो इसके लिए रेडियोग्राफ निकाला जाता है, यानी कि एक्सरे निकाला जाता है, जिससे कि हम देखते हैं कि कहाँ तक इसका इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है, कौन कौन से दांतों को बचाया जा सकता है और कौन कौन से दांतों को हमें आरसीटी करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये एक प्री और पोस्ट ऑफ फोटोग्राफ है जिसमें कि पेशेंट का हमने पूरा इन्फेक्शन रिमूव किया है और बाद में उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है। तो देखते हैं कि कैसे ये हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि ये गंदगी से होने वाली डेंटल प्लाक यानी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। तो सबसे पहले जो भी एक्यूमुलेशन है, जो भी जमा हो गया है इन्फेक्शन, उसको निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर मशीन के थ्रू। इन सारे इन्फेक्शन को निकाला जाता है और इन्फेक्शन निकलने के बाद जो भी उसके टॉक्सिन्स हैं या जहर आप कह सकते हैं हिंदी में, जो कि हड्डी में जाके हड्डी को गला रहे हैं, एक बार वो ख़त्म हो जाते हैं तो हड्डी का गलना स्टॉप हो जाता है और ये डिज़ीज़ स्टॉप हो जाती है। उसके बाद गंदगी दोबारा से ना जमा हो उसके लिए कैसी प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है आपको डेंटिस्ट वो समझाते हैं। कितनी बार ब्रश करना है, कैसे ब्रश करना है, वो भी आपको समझाया जाता है और आपकी प्रैक्टिस में लाने की उसको कोशिश की जाती है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर डेंटल प्लाक ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, जैसे कि इंटरडेंटल एरिया, और ब्रश वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो उसके लिए एक अलग मैकेनिज़्म होता है, एक अलग मेथड होता है जिसे बोलते हैं डेंटल फ्लॉस। ये एक धागा नुमा वो होता है स्ट्रक्चर, जिससे कि हम दांतों के बीच में जमा हुई जो गंदगी होती है उसको निकालना पेशेंट को समझाते हैं। इस तरह से ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी जमा हुआ सब गंदगी होती है वो चली जाती है और पेशेंट के जो इन्फेक्शन जो हड्डियों में था और मसूड़ों में था वो चला जाता है, और मसूड़े वैसे ही पहले जैसे जैसे वो स्वस्थ थे, जिसमें से खून नहीं आ रहा है, जो सूजे नहीं हुए हैं, जो दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, वापस से वो कंडीशन आपको मिल जाती है।